नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। एकादशी व्रत शुरू करने के लिए उत्पन्ना एकादशी बेहद खास मानी गई है। शास्त्रों में इसे ही पहली एकादशी का दर्जा दिया गया है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा क्या है। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार सतयुग में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था, जिसके पुत्र का नाम मुर था। मुर महापराक्रमी और बलवान दैत्य था। उसने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, यम, वरुण आदि सभी देवताओं को पराजित करके सबके स्थानों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। देवता मुर से पराजित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक में घूम रहे हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे निश्चित ही तुम्हारे सभी दुखों का निवारण करेंगे। भगवान शिव के वचनों को सुनकर सभी देवतागण क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु को सारा वृत्तांत बताते हुए सभी देवताओं की रक्षा करने की प्रार्थना की। इंद्रादि देवताओं के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुर की नगरी चंद्रावती चलो। मैं शीघ्र ही उस राक्षस का संहार करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। भगवान विष्णु और दैत्य मुर के बीच लगभग 10,000 वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन मुर नहीं हारा। तब भगवान थक कर बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और हेमावती नाम की एक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सोए हुए थे कि मुर उनके पीछे पीछे आया और उन्हें मारने लगा। तब भगवान की शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने उस असुर का संहार कर दिया। जब भगवान योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है और आप मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। संसार आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजेगा और आपके वही भक्त होंगे जो भक्त मेरे होंगे। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।